नमस्कार, स्वागत है आपका भारत एक्सप्रेस में। मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह। राजस्थान में विधानसभा का चुनाव 25 नवंबर को होना है। सभी 200 सीटों पर एक ही चरण में वहां मतदान होना है। नामांकन दाखिल करने की तारीख खत्म हो चुकी। जो भी उम्मीदवार चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं उन लोगों ने अपना अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। चुनाव प्रचार अब जोर पकड़ रहा है। बड़े बड़े नेता राजस्थान में जाकर अपनी अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के पक्ष में रैलियां कर रहे हैं, चुनाव सभाएं कर रहे हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे प्रचार प्रसार के लिए जोधपुर पहुंचे थे। एक सभा में मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और वैभव गहलोत भी शामिल हुए। इस दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उम्मेद राजकीय स्टेडियम में सभा को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार, ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स विभाग पर जमकर हमला बोला। अपने संबोधन के दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र सरकार हमारे नेताओं को सताने का काम कर रही है। जो लोग अच्छा काम करते हैं, बीजेपी वाले और मोदी सरकार बीच में टांग मारने का काम करते हैं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार एक एक करके सभी सरकारी उपक्रमों को अंबानी को बेच रही है। ये जो बड़े बड़े कारखाने हमें दिख रहे हैं वो आधुनिक मंदिर हैं। बीजेपी सरकार नौकरियों को छीनने का काम कर रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई पर निशाना साधते हुए कहा कि ये उनके जवान हैं जो बीजेपी का प्रचार करने वाले हैं। जिस जगह चुनाव होते हैं पीएम मोदी वहां पहले इन 3 एजेंसियों को प्रचार के लिए भेजते हैं, फिर खुद भाषण देते हैं और कांग्रेस के लोगों पर आरोप लगाते हैं कि वो देश को लूट रहे हैं। उन्होंने सवालिया अंदाज में तंज करते हुए कहा, राजस्थान में इतनी हरियाली नहीं थी, वो हरियाली कौन लेकर आया? मोदी साहब ही लेकर आए हैं। जितने स्कूल और कॉलेज और गहलोत सरकार का इंग्लिश मीडियम स्कूल बनाने का आइडिया क्या मोदी का है? बीजेपी के 2014 के घोषणा पत्र में किए गए वादे का जिक्र करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि आपने साल 2014 में कहा था कि अगर मेरी सरकार बनी तो देश के बाहर जो भ्रष्टाचार का काला धन पड़ा है उसे मैं हिंदुस्तान वापस लेकर आऊंगा, जिससे हर किसी की जेब में 15-15 लाख रुपए आएंगे। उन्होंने कहा कि मैं जिस जगह जाता हूं लोग यही बोलते हैं कि अभी तक नहीं दिया। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झूठ नहीं बोलते हैं तो 15 लाख वाली बात कहां गई? या तो पाने वाले झूठे हैं या फिर उन्हें इस तरह के झूठ बोलने की आदत है। केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई पर सवाल खड़ा करते हुए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि ईडी के छापे चुनाव में ही क्यों पड़ते हैं? पिछले 5 साल से क्या आपका डिपार्टमेंट सो रहा था? चुनाव आते ही 2 महीने पहले आप छापे मारना शुरू कर देते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार अभी सीएम भूपेश बघेल पर छापे क्यों डाल रही है? क्या लोकतंत्र में कभी ऐसा देखा है? इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी ने ऐसा कभी नहीं किया था। खड़गे ने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि ये महाराज आए, बोले मैं गरीब, बैकवर्ड, दलित हूं। लोग उनकी यानी पीएम मोदी की चाय पीते हैं, जबकि मैं चाय बनाऊं तो वो चाय भी नहीं पीते हैं। बता दें आपको कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरदारपुरा विधानसभा सीट से 6ठी बार अपना नामांकन उन्होंने दाखिल किया है। सीएम अशोक गहलोत ने इस सीट से 5 बार विधानसभा का चुनाव जीता है, जिनमें से 3 बार वो प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। सोमवार को नामांकन के दौरान पूरे परिवार के साथ सीएम अशोक गहलोत नजर आए। पर्चा दाखिल करने से पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बड़ी बहन बिमला देवी नामांकन दाखिल करने से पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपनी बड़ी बहन बिमला देवी के घर गए, उनका आशीर्वाद लिया। इसके बाद नामांकन दाखिल करने के लिए जिला कलेक्ट्रेट के आरओ कार्यालय पहुंचे और कांग्रेस नेताओं की मौजूदगी में अपना नामांकन दाखिल किया। तो इस वीडियो में अभी इतना ही, लेकिन राजस्थान से जुड़ी हर खबर हम आप तक पहुंचाएंगे। इसके लिए जुड़े रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।